हेलो दोस्तों, यह कहानी है अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा की, जो इतने दिलेर, बहादुर और जांबाज थे कि वह आतंकवादियों के घर में घुसकर उनके साथ रहे, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ सोए, उनका विश्वास जीता और फिर उनका खात्मा किया। वह ऐसा शेर था जो 12 आतंकवादियों के बीच अकेला पड़ा, लेकिन डरा नहीं और डटा रहा। आज भी मेजर मोहित शर्मा का नाम सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल का स्वागत करता हूं। साल था 1995 जब मेजर मोहित शर्मा ने 12वीं क्लास दिल्ली के DPS से पास की। उसके बाद मोहित ने अपने माता पिता से छुपाकर NDA का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि वह शुरू से ही आर्मी में जाने में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन उनके माता पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। मोहित के मन में आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा थी, फिर भी मोहित ने महाराष्ट्र के श्री संत गजानन महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जिससे कि उसके घर वालों को उसका आर्मी में जाने का पता ना चले। और मेजर मोहित शर्मा के माँ बाप उसके आर्मी में जाने के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने जब मोहित का NDA का रिज़ल्ट घर पे आया तो उन्होंने मोहित को नहीं बताया। इधर जब काफ़ी समय हो गया तो मोहित बेचैन हो गया कि उसका NDA का रिज़ल्ट अब तक क्यों नहीं आया। तब उसने UPSC ऑफिस फ़ोन करके अपने रिज़ल्ट के बारे में पूछा। तब उसे बताया गया कि वह पास हो गया और अब फिजिकल की तैयारी करे। मेजर शर्मा घर वालों के बिना बताए इंटरव्यू देने भोपाल चले जाते हैं और वहाँ सेलेक्ट भी हो जाते हैं। अब दिल्ली में उनका मेडिकल होना था, फिर वह गाज़ियाबाद अपने घर आते हैं और अपने आर्मी में सिलेक्शन की बात अपने माता पिता को बताते हैं। मोहित की देशभक्ति और आर्मी में जाने के जुनून को देखते हुए उसके माता पिता उसे आर्मी में भेजने को राज़ी हो जाते हैं, लेकिन मेडिकल में एक दिक्कत आती है। मोहित का वज़न आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से 6 किलो कम था। अब मोहित को 1 महीने में ही अपना वज़न 6 किलो तक बढ़ाना था, क्योंकि उसके पास यही 4 हफ्ते थे, तभी वह मेडिकल क्लियर कर पाता और उसकी आर्मी में सिलेक्शन होता। इस काम में उसकी मदर ने की। वह उसकी डाइट का ध्यान रखती और मोहित को डेली 2-3 लीटर दूध और प्रोटीन डाइट तथा दर्जन भर केले खाने को देती, जिससे 1 महीने में ही मोहित का वज़न 8 किलो तक बढ़ जाता है। वह मेडिकल भी क्लियर कर लेते हैं और भारतीय सेना को एक जांबाज और शेरदिल फौजी मिल जाता है। NDA ट्रेनिंग के दौरान मोहित को मुक्केबाजी, घुड़सवारी और तैराकी में बेस्ट परफॉर्मर की ट्रॉफ़ी मिलती है। 3 साल की ट्रेनिंग NDA में और 1 साल IIM में देहरादून में गुजारने के बाद 1999 में उन्हें मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के पद पर उनकी पोस्टिंग हो जाती है।
सेना में उनके 2 साल नॉर्मल बीतते हैं, लेकिन 2001 में जब भारतीय संसद पर हमला होता है और उसके बाद सरकार और सेना ऑपरेशन पराक्रम चलाती है, जिससे कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाए, तब मेजर मोहित की पोस्टिंग भी कश्मीर में होती है और वहाँ पैरा एसएफ के साथ मिलकर कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादियों को मारता है। पैरा एसएफ के साथ जॉइंट ऑपरेशन करने के बाद मोहित का रुझान भी पैरा एसएफ कमांडो बनने की तरफ हो जाता है और फिर वह पैरा एसएफ में अप्लाई करता है। वहाँ फर्स्ट टाइम में वह सेलेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन बाद में लगातार मेहनत करके वह आखिरकार 2003 में पैरा एसएफ में शामिल हो जाता है। फिर 2004 में उन्हें कश्मीर बुला लिया जाता है। फिर एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हो जाता है जिसके बाद मेजर मोहित को हर भारतीय घर में का प्रिय बना देता है। उन दिनों कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन सबसे ज़्यादा सक्रिय था, जो आए दिन कश्मीर घाटी में बम धमाके कर रहा था और वहाँ के नौजवानों की आतंकवादी ट्रेनिंग भी दे रहा था। और इन सारे धमाकों की तैयारी और रूपरेखा हिजबुल के 2 आतंकवादी अबू तरारा और अबू शमजार करते थे। सेना को इन दोनों आतंकवादियों की गतिविधियों की खबर मिलती रहती है। फिर पैरा एसएफ को इन दोनों को मारने की जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन इन दोनों आतंकियों को आमने सामने की लड़ाई में नहीं मारा जा सकता था, क्योंकि यह दोनों अपना ठिकाना लगातार बदलते रहते थे और इनसे बाकी आतंकवादियों की जानकारी भी लेनी थी। तब सेना के अधिकारी एक प्लान बनाते हैं कि अपने एक आदमी को अंडर कवर एजेंट बनाकर आतंकवादियों के बीच में घुसाया जाए, फिर उनकी जानकारी के आधार पर आतंकवादियों का सफाया किया जाए। इस काम के लिए चुना जाता है मेजर मोहित शर्मा को। फिर मोहित शर्मा आतंकवादियों के बीच में जाने के लिए अपना हुलिया बदलते हैं, लंबे बाल और लंबी दाढ़ी रखते हैं, कश्मीरी सीखते हैं, नमाज़ पढ़ना सीखते हैं, अपना नाम बदलकर इफ्तिखार भट्ट रख लेते हैं। और जब दोनों आतंकवादी अबू तरारा और अबू शमजार कुछ नया प्लान कर रहे होते हैं, तब किसी तरह मेजर मोहित, जो अब इफ्तिखार भट्ट बन चुके होते हैं, वह दोनों के सामने अपने आप को भारतीय सेना का जानी दुश्मन बताते हैं। वह उन दोनों को एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे भारतीय सेना ने उसके भाई को एनकाउंटर में मार दिया और उनका घर जला दिया। इफ्तिखार भट्ट बताता है कि वह भारतीय सेना से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर इफ्तिखार भट्ट अपनी तैयारी के बारे में बताता है और एक नक्शे पर एक लोकेशन दिखाता है और वहाँ हमले की बात करता है। वह बताता है कि उस लोकेशन पे कितने जवान और क्या क्या हथियार होंगे। इन सब बातों को वह अबू शमजार और अबू तरारा को बताता है और यह बताता है कि वह काफ़ी टाइम से वहाँ हमले की ताक में था, लेकिन मौका नहीं मिला। उसकी ऐसी तैयारी और बातें देखकर वह मेजर शर्मा को अपने साथ शामिल कर लेते हैं और फिर मेजर शर्मा 15-20 दिनों तक उनके साथ ही रहते हैं तथा खाते पीते और सोते थे इन लोगों के साथ ही। इन दिनों वह काफ़ी खुफिया जानकारी और उनके खुफिया ठिकानों के बारे में भी पता कर लेते हैं। कुछ समय बाद इनकी मदद के लिए पाकिस्तान से और 3 आतंकवादी आने वाले थे। वह सब उन्हीं आतंकवादियों को इंतज़ार करने के लिए वह कश्मीर
से करीब 50 किलोमीटर दूर एक घर में उन आतंकवादियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी मेजर शर्मा सबके लिए कहवा बना कर लाते हैं और उन्हें कहवा देते हैं। तभी अब्बू तरारा और अब्बू संजार लास्ट बार मेजर शर्मा का इम्तिहान लेते हैं और गुस्से में पूछते हैं, तुम कौन हो, अपनी असली पहचान बताओ। तब मेजर शर्मा हाथ उठाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, भाईजान आपको शक है तो मुझे अभी गोली मार दो, मैं आपको अपनी कहानी बता चुका हूँ। यह सुनकर दोनों आतंकी अपनी गन नीचे कर लेते हैं, फिर ट्रे में से कहवा उठाकर पीने लगते हैं। जैसे ही वह मेजर शर्मा की तरफ पीठ करके घूमते हैं, तभी मेजर शर्मा अपनी गन लोड करते हैं। गन लोड करने की आवाज़ सुनते ही दोनों घूमते हैं। तब तक मेजर शर्मा अपनी गन की सारी गोलियां उनकी छाती में उतार देते हैं और उनको एक दर्दनाक मौत देता है। इस ऑपरेशन में ऐसा साहस देखकर 2005 में उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया जाता है। अब इस समय तक उनकी पहचान आर्मी में ही काम करने वाली रेशमा से हो जाती है, जिससे वह प्यार करने लगते हैं और जल्दी ही उनकी शादी भी हो जाती है। फिर उनका ट्रांसफ़र स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में बतौर इंस्ट्रक्टर के पद पर किया जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके माँ बाप भी खुश होते हैं कि उनके बेटे की पोस्टिंग अब खतरों से दूर है, लेकिन ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता। 2008 के अक्टूबर महीने में कश्मीर में हालात ज़्यादा ख़राब होने पर सेना पैरा एसएफ कमांडोज़ को बुलाया जाता है। ऐसे ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी मेजर शर्मा को दी जाती है। मार्च 2009 में बर्फ़ जब पिघलने लगती है तो ऐसा लगता है कि गर्मियां शुरू होने वाली हैं। 20 मार्च की सुबह मेजर शर्मा अपनी यूनिट के 25 लोगों के साथ कुपवाड़ा बेस कैंप में नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर अफरूदा नाम के जंगल में कुछ आतंकियों के घुसपैठ करने की खबर मिलती है। उनके पास उनके कमांडर का फ़ोन आता है और उन्हें जल्द से जल्द बुलगाम पहुंचने का ऑर्डर दिया जाता है। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि 2 दिन पहले यानी 18 मार्च को कुछ आतंकवादियों ने सीमा पार से घुसपैठ की है। मेजर शर्मा और उनकी टीम को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि इतने बड़े जंगल में आतंकी कहाँ हैं, कितने हैं और किस तरह के हथियारों के साथ हैं। लेकिन फिर भी वह अपना इरादा पक्का करते हैं और जहां आतंकवादियों की लास्ट टाइम लोकेशन देखी गई थी वहीं जाने का प्लान बनाते हैं। वह उसी जगह पहुंचते हैं और अपनी यूनिट को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक टीम को खुद मेजर शर्मा लीड करते हैं। बी टीम की कमान उत्तम चंद जी को दी जाती है और सी टीम की कमान राकेश खंडेलवाल जी की टीम को दी जाती है। राकेश खंडेलवाल जी की टीम कुछ दूर जाकर 2 आतंकवादियों को देखती है और रेडियो पर मैसेज करती है कि हमें अभी अभी 2 आतंकवादियों को देखा है। आतंकवादियों को भी पता चल जाता है कि सेना उनके पीछे आ रही है। वह फायरिंग शुरू कर देते हैं। तब दोनों तरफ से फायरिंग होती है। इस फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हो जाता है
तथा 2 आतंकी भी मारे जाते हैं। मेजर शर्मा समझ जाते हैं कि आतंकी हाईली ट्रेंड हैं और उनके पास लेटेस्ट हथियार भी हैं। इसी बीच आतंकी मेजर शर्मा की टीम को घेर लेते हैं और उन पर हैवी फायरिंग करते हैं। तभी मेजर शर्मा जवान सुभाष को मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर से हमला करने को कहते हैं। जैसे ही जवान सुभाष हमले को तैयार होता है, एक गोली उनके घुटने में आकर लग जाती है और वह वहीं बैठ जाता है। तब मेजर शर्मा अपनी जान की परवाह ना करते हुए ग्रेनेड लॉन्चर उठाकर आतंकवादियों पर ग्रेनेड दागते हैं, जिससे 4 आतंकी ढेर हो जाते हैं। लेकिन मेजर शर्मा भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसके बावजूद भी वह अपने साथियों से कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और आप आगे चलो, एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। मेजर शर्मा का काफ़ी खून निकल जाता है और जब मेजर शर्मा नीचे बेहोश होकर गिर जाते हैं, तब उनके साथी उन्हें लेकर श्रीनगर के बेस कैंप हॉस्पिटल लाते हैं, जहां पर पूरी रात उनका ऑपरेशन होता है। लेकिन खून ज़्यादा बहने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका और वह देश के लिए 31 साल की उम्र में शहीद हो गए। उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यह है हमारे असली हीरो और यह हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। यह हमारे दिलों में इज्जत और सम्मान से रहेंगे। अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश के लिए, तिरंगे के लिए शहीद हो गए। इनकी पत्नी रेशमा, जो कि खुद भी आर्मी में है, उन्होंने मेजर शर्मा के जाने के बाद भी शादी नहीं की। मेजर मोहित शर्मा की याद में एक मेट्रो स्टेशन को मेजर मोहित शर्मा का नाम दिया गया है, जो कि गाज़ियाबाद में है। हम सब ऐसे वीर सपूत को सैल्यूट करते हैं और इनके सम्मान में गाज़ियाबाद में एक स्टैचू बनाया गया है और एक पार्क भी बनाया गया है, जिसमें मेजर शर्मा की वीरता की सारी बातें लिखी गई हैं। दोस्तों, अपने कमेंट में बताएं ऐसे वीर जवान को देश और क्या क्या दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें। थैंक यू।